everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on activity based CVP analysis. So, Catalyst Limited makes a single product with the following details. Catalyst Limited एक ही product बनाता है, उसकी details दी हुई है, right? टेबल में डिस्क्रिप्शन, करंट सिचुएशन और प्रपोज चेंज. अभी जो सिचुएशन है वो और प्रपोज चेंज जो नेक्स्ट पीरियड में चेंज होगा वो, राइट. सेलिंग प्राइस ₹10 पर यूनिट, डायरेक्ट कॉस्ट ₹5, प्रेजेंट नंबर ऑफ सेटअप्स पर प्रोडक्शन पीरियड बिफोर ईच प्रोडक्शन रन सेटअप इज डन 42. मतलब नंबर ऑफ सेटअप्स पर प्रोडक्शन रन कितना है 42 और लिखा है हर प्रोडक्शन रन के पहले सेटअप होगा. मतलब देखिए बेसिकली ये एक प्रोडक्शन पीरियड है, राइट. प्रोडक्शन पीरियड है, उसमें डिफरेंट प्रोडक्शन रन होंगे. प्रोडक्शन रन मतलब कि मशीन सेटअप हुई, प्रोडक्ट्स बनना शुरू हुए, फिर थोड़ा पॉज, फिर वापस से सेटअप हुई मशीन, प्रोडक्ट्स बनना शुरू हुए, फिर पॉज, फिर वापस से कंटिन्यूअस बने प्रोडक्ट्स, ठीक है, फिर पॉज. ऐसे अलग अलग प्रोडक्शन रन है. इस प्रोडक्शन पीरियड में अलग अलग प्रोडक्शन रन है, राइट. अलग अलग प्रोडक्शन रन है. बोला है हर एक प्रोडक्शन रन के पहले क्या करना होगा, मशीन सेटअप करना होगा. यहाँ सेटअप के प्रोडक्शन रन खत्म हुआ, फिर जब स्टार्ट होगा प्रोडक्शन रन फिर मशीन सेटअप करना होगा. यानी जितने प्रोडक्शन रन है उतने बार सेटअप किए, राइट. नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेटअप्स 42. कॉस्ट पर सेटअप कितना, हर एक सेटअप की कॉस्ट है ₹450 और प्रपोज चेंज मतलब नेक्स्ट पीरियड में वो डिक्रीज हो जाएगी बाय ₹90, यानी कितनी हो जाएगी 360. 450 माइनस 90. फिर उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन 960 और फिर वो क्या इंक्रीज हो गए 1008 हो जाएगी. प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन मतलब क्या कि ये जो एक रन है प्रोडक्शन रन उसमें कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस होगी 960, राइट. बेसिकली देखिए क्या है, एक प्रोडक्शन रन पीरियड है, उसमें डिफरेंट प्रोडक्शन रन है, राइट. मशीन सेटअप होती है, जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं. फिर मशीन सेटअप होती है, प्रोडक्शन होता है लगातार, फिर रुक जाते हैं. फिर मशीन सेटअप होती है, प्रोडक्शन होता है, फिर रुक जाते हैं. तो ये अलग अलग प्रोडक्शन रन हो गए. तो वो अलग अलग प्रोडक्शन रन कितने हैं 42 और 42 टाइम्स ही सेटअप करना है क्योंकि हर प्रोडक्शन रन के पहले सेटअप करना है, राइट. उसकी सेटअप कॉस्ट दी हुई है जो डिक्रीज हो जाएगी बाय 90 नेक्स्ट पीरियड में. प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन एक रन में, राइट. जैसे आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, लगातार प्रोड्यूस हुई, बंद हुआ, ठीक है, फिर वापस सेटअप होगी, लगातार प्रोड्यूस होगी, बंद होगा. लेकिन वो एक जो प्रोडक्शन रन है उसमें कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस होगी 960 विच विल बी इंक्रीज टू 1008 इन नेक्स्ट पीरियड, राइट. नाउ engineering hours for production period 500, then it will reduce to 420. ये जो पूरा प्रोडक्शन पीरियड है इसके लिए इंजीनियरिंग आवर्स कितने हैं 500 लगते हैं, ठीक है. इट विल बी रिड्यूस टू 422. देन कॉस्ट पर इंजीनियरिंग आवर, राइट. इंजीनियरिंग आवर का कॉस्ट कितना ₹10, इट विल बी सेम ₹10. The company has begun activity-based costing of fixed cost and has presently identified 2 cost drivers with production run and engineering hours. कंपनी ने क्या बिगिन किया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट किया फिक्स कॉस्ट का और प्रेजेंटली आइडेंटिफाई किया 2 कॉस्ट ड्राइवर, प्रोडक्शन रन्स एंड इंजीनियरिंग आवर्स. बेसिकली क्या होता है, जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं. कैसे, वो 2 तरह के, देखिए 2 तरह के कॉस्ट होते हैं, यूनिट लेवल और नॉन यूनिट लेवल. यूनिट लेवल मतलब क्या, जो वॉल्यूम के साथ चेंज होते जाते हैं, लेकिन जो नॉन यूनिट लेवल है वो वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होते, वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है. ट्रेडिशनल मेथड में देखा जाए तो वो फिक्स्ड होते हैं, लेकिन एबीसी एनालिसिस में अगर देखा जाए तो कुछ नॉन यूनिट लेवल वाले जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ड्राइवर के साथ साथ चेंज होते हैं, राइट. कुछ नॉन यूनिट लेवल वाले कॉस्ट क्या होते हैं, चेंज होते हैं कॉस्ट ड्राइवर के साथ. देखिए 2 थे यूनिट लेवल, वो तो चेंज होंगे ही वॉल्यूम के साथ. नॉन यूनिट लेवल जो है वो फिक्स्ड रहते हैं. ट्रेडिशनल में सारे ही फिक्स्ड रहते हैं क्योंकि वो वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं हो रहे, लेकिन एबीसी में कुछ उनमें से क्या फिक्स्ड नहीं रहते और कॉस्ट ड्राइवर के साथ चेंज होते जाते हैं, राइट. Of the total fixed cost presently at ₹96,000, after the above 72,100 remains to be analyzed, right.
जो टोटल फिक्स कॉस्ट थे 96,000 ये करंट सिचुएशन में, उसमें से 72,100 रिमेन्स टू बी एनालाइज्ड। ये अभी एनालिसिस नहीं हुआ है 72,100 का, और बाकी जो 96,000 माइनस 72,100 है उनका ABC एनालिसिस में एनालिसिस हो गया है, वो कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। दीज आर चेंजेस एज प्रपोज्ड अबव फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्शन पीरियड फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। राइट, सेम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के लिए चेंजेस है नेक्स्ट प्रोडक्शन पीरियड यानी प्रपोज चेंज में। राइट, नाउ रिक्वायर्ड क्या है? Compute units and production run Catalyst Limited should produce in the change scenario for break even. Basically आपको change scenario में breakup point निकालना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। राइट, तो अगर ये जो करंट सिचुएशन है उसमें निकालना होता फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो सिंपल होता 96,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बिकॉज 96,000 में ही ये ABC एनालिसिस से जो अभी नॉन यूनिट लेवल वाले जो कुछ कॉस्ट हैं जो ABC के हिसाब से कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, वो भी प्लस जो फिक्स्ड है एक्चुअली में फिक्स्ड है, वो दोनों मिला के 96,000 है। सो इजी हो जाता है 96,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन चेंज सिनेरियो में क्या होगा कि 72,100 तो फिक्स है क्योंकि अभी इसका एनालिसिस होना बाकी है, प्लस वो वाले नॉन यूनिट लेवल वाले कॉस्ट आएंगे, नॉन यूनिट लेवल कॉस्ट जो वैसे तो फिक्स्ड है किसके ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से, लेकिन ABC के हिसाब से फिक्स नहीं है, दे आर चेंजिंग विद कॉस्ट ड्राइवर्स, तो वो भी फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाएंगे। राइट, रिक्वायर्ड में फर्स्ट हो गया एडवाइस, सेकंड वेदर कैटलिस्ट लिमिटेड शुड कंटिन्यू टू ब्रेक अप द रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट इनटू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। जो रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट है 72,100 कैटलिस्ट लिमिटेड को उसको करना चाहिए क्या, ब्रेकअप इनटू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। राइट, तो पहला तो क्या होगा, ब्रेक गिवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट, ठीक है, प्लस जो चेंज हो रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड सेटअप कॉस्ट। देखिए अगर अभी ये करंट सिचुएशन वाला रहता तो सिंपल है 96,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लेकिन प्रपोज चेंज में क्या हुआ है 72,100 तो सेम ही रहेगा, ठीक है, उतना पोर्शन तो सेम रहेगा, लेकिन बाकी का पोर्शन 96,000 माइनस 72,100 बाकी का पोर्शन 23,900 में चेंजेस आए हैं। राइट, तो उस हिसाब से हम करेंगे, प्लस क्या कॉस्ट पर सेटअप इनटू कॉस्ट पर सेटअप इनटू नंबर ऑफ सेटअप्स, प्लस कॉस्ट पर इंजीनियरिंग आवर इनटू नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। राइट, नाउ इसको अगर निकालना है तो इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, प्रपोज चेंज करंट सिचुएशन राइट। अब देखिए फर्स्ट नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स कैसे, इसके 42 हैं करंट सिचुएशन के, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन 42 है। राइट, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, हर एक प्रोडक्शन रन के पहले सेटअप होगा तो नंबर ऑफ सेटअप्स और नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन सेम है 42। अभी प्रपोज चेंज में कितना होगा देखिए कैसे निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितने हैं 42 और प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन कितने हैं 960, यानी अगर टोटल यूनिट्स कितनी बनी है, टोटल वॉल्यूम कितना है वो अगर निकालना है तो 42 यानी प्रोडक्शन रन कितने हुए इनटू हर प्रोडक्शन रन में यूनिट्स कितनी बनी, तो ये क्या आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ठीक है, और क्या है लिखा है कि नेक्स्ट प्रोडक्शन पीरियड में भी टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट सेम रहेगा। राइट, तो 42 इंटू 960 ही रहेगा टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। 42 प्रोडक्शन रन है, 960 हर प्रोडक्शन रन में जितनी यूनिट्स बनी। राइट,
ये क्या है समझिए, ये प्रोडक्शन पीरियड है, तो प्रोडक्शन रन है ये 42, और हर एक प्रोडक्शन में कितनी यूनिट बन रही है, हर एक प्रोडक्शन, तो ये ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। सो 42 इंटू 960 टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, और प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन अगर प्रपोज चेंज में देखें तो कितना हो गया 1008, तो उसको 1008 से डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट को, तो क्या आ जाएगा प्रोडक्शन रन्स पर पीरियड, राइट। इसको क्या कर देंगे, देखिए ये वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है 42 इंटू 960, ये वॉल्यूम ऑफ आउटपुट आ गया डिवाइडेड बाय 1008, ये क्या है न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन, ठीक है। सो 42 इंटू 960 डिवाइडेड बाय 1008, कितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स कितना हो गया 40। नाउ कॉस्ट पर सेटअप 50 दिया हुआ है, ₹450 दिया हुआ है, इस पीरियड का विल बी डिक्रीज बाय 90, तो सेकेंड पीरियड का ₹360। देन थर्ड प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन 960, ये 1008, ये सब गिवन है, राइट। नाउ फोर्थ प्रोडक्शन यूनिट्स आप देखिए सेम होगा क्योंकि लिखा है सेम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, 42 इंटू 960 40,320 यूनिट्स, और 40 इंटू 1008 40,003, क्योंकि हमने ये जो 40 प्रोडक्शन रन्स निकाला है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, ये उसी कंसेप्ट से निकला है कि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट सेम रहेगा, तभी वो निकल पाया। टोटल वॉल्यूम लिया और डिवाइडेड बाय क्या किया, नंबर ऑफ यूनिट्स पर प्रोडक्शन रन किया, तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स निकल गया। नाउ इंजीनियरिंग आवर्स 500, 422, कॉस्ट पर इंजीनियरिंग आवर ₹10, ₹10, ठीक है। अब आपको चेन सिनेरियो में बीपी निकालना है। सो अभी क्या आपको चेन सिनेरियो में क्या, कॉस्ट पर सेटअप 360, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन या नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ सेटअप्स कितना 40, सो 360 इंटू 40, पहले फिक्स कॉस्ट जो फिक्स्ड है, राइट, जिसका अभी एबीसी एनालिसिस नहीं हुआ है 72,100 प्लस 360 इंटू 40 प्लस कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग आर, कॉस्ट प्लस इंजीनियरिंग आर 10 इंटू नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स प्रपोज चेंज में कितना है 422, और कॉस्ट पर इंजीनियरिंग आर 10, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस 10, वेरिएबल कॉस्ट 5, सो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा 10 माइनस 5 पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन, प्लस 360 इंटू 40 by 5, 72,100 plus 14,400 plus 4,220 divided by 5, which will be equal to 18,144 units. So break even is 18,144 units. ठीक है, प्रपोज चेंज में ब्रेक इवन क्या आएगा 18,144 यूनिट्स। अभी सेकेंड पार्ट क्या पूछा है, एडवाइस करना है कि कैटलिस्ट लिमिटेड शुड कंटिन्यू टू ब्रेकअप, ये जो 72,100 है उसका भी ब्रेकअप करते जाना है क्या कैटलिस्ट लिमिटेड को इनटू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। तो अभी पार्ट ये 1 हुआ था, अभी हम पार्ट 2, breakup
फिक्स्ड कॉस्ट, ये देखिए ट्रेडिशनली ये क्या है, फिक्स कॉस्ट है, इनटू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। ट्रेडिशनली ये फिक्स कॉस्ट है, मतलब क्या कि ये चेंज नहीं होते वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के चेंज होने से, ठीक है, ये चेंज नहीं होंगे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के चेंज होने से, लेकिन कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से वो चेंज होंगे, राइट। मतलब देखिए ब्रेकअप ऑफ फिक्स कॉस्ट इनटू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट लीड्स टू एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग। क्या करता है वो, एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग में लीड करता है, ठीक है। सम नॉन यूनिट लेवल कॉस्ट आर, देखिए नॉन यूनिट लेवल कॉस्ट आर नॉट कंसिडर्ड इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है उसमें नॉन यूनिट लेवल वाले कॉस्ट कंसिडर नहीं होते, नॉन यूनिट लेवल कॉस्ट आर नॉट कंसिडर्ड इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, ठीक है। उसके हिसाब से तो ये होता है कि जो भी फिक्स कॉस्ट है वो नॉन यूनिट लेवल है और वो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं हो सकते, तो नॉन यूनिट लेवल कॉस्ट आर नॉट कंसिडर्ड इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, बट सम ऑफ नॉन यूनिट लेवल कॉस्ट, लेकिन उनमें से कुछ नॉन यूनिट लेवल कॉस्ट जो होते हैं चेंजेस, वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ड्राइवर्स, कॉस्ट ड्राइवर्स के हिसाब से चेंज होते हैं, हैंस शुड बी कंसिडर्ड, राइट। अब हम लिखते हैं ब्रेकअप ऑफ remaining fixed cost in to activity based cost। जो बचे हुए फिक्स कॉस्ट है उनका ब्रेकअप टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड इफ it has fewer activity based cost। अगर उसमें ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट नहीं है तो अवॉइड किया जा सकता है उसका ब्रेकअप। जो 72,100 है उसमें अगर ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट नहीं है तो उसका ब्रेकअप अवॉइड किया जा सकता है। इफ कॉस्ट सेविंग इज मोर देन कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग ABC system, then it can be considered, right? Then ABC offers no increase in accuracy of product costing in single product setting। देखिए बेसिकली आपसे पूछा गया है जो बचे हुए फिक्स कॉस्ट है 72,100 उसका ब्रेकअप करना चाहिए क्या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट में। तो आपको ये पहले बताया आपने कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है उसमें नॉन यूनिट लेवल वाले कॉस्ट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, लेकिन जब हम एबीसी सिस्टम अप्लाई करते हैं तो उनमें से कुछ नॉन यूनिट लेवल वाले कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से चेंज होते हैं, राइट। लेकिन अगर ये जो फिक्स कॉस्ट है 72,100 उसमें अगर कुछ ही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट होंगे, राइट, तो उसका ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। लेकिन अगर कॉस्ट की सेविंग ज्यादा होगी एप्लीकेशन ऑफ दैट सिस्टम, राइट, जो एबीसी सिस्टम अप्लाई करके ब्रेकअप करते हैं उसका जो कॉस्ट होगा वो कम होगा और कॉस्ट सेविंग ज्यादा होगी, तो हाँ हम कंसिडर कर सकते हैं ब्रेकअप। लेकिन एक और बात है कि एबीसी कोई भी इंक्रीज नहीं करता एक्यूरेसी में प्रोडक्ट कॉस्टिंग की सिंगल प्रोडक्ट सेटिंग में। एक ही प्रोडक्ट है तो कोई भी इंक्रीज नहीं होगा एक्यूरेसी में प्रोडक्ट कॉस्टिंग के। तो ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। ऑल द पॉइंट्स, ऑल द अबव पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड बिफोर breakup of fixed cost
इंटू एक्टिविटी बेस कॉस्ट, राइट। ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करने हैं फिक्स कॉस्ट को एक्टिविटी बेस कॉस्ट में कंसिडर करने के लिए, जो रिमेनिंग 72,100 है वो, राइट। सो दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।